हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था ई कॉमर्स के तहत ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, दैट मींस ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आया हूं रिवेन्यू मॉडल के बारे में बताऊंगा कि रिवेन्यू मॉडल क्या होता है ई कॉमर्स के तहत और रिवेन्यू मॉडल क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हम ले चलते हैं आप लोग को आज के इस रिवेन्यू मॉडल के तहत। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि रिवेन्यू मॉडल जो होता है दोस्तों, वो एक तरह का फ्रेमवर्क है। आप बोलिए कि सर किसका फ्रेमवर्क है, तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि रिवेन्यू मॉडल इज ए फ्रेमवर्क फॉर जनरेटिंग फाइनेंशियल इनकम। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल इनकम होता है तो उसका एक डेटाबेस जनरेट करने का दोस्तों एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू मॉडल। इस मॉडल के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे चीजों को ऑब्जर्व करके रखा जाता है, जिसके तहत जनरली रखा जाता है दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, सोर्स टू परस्यू। यानी कहने का मतलब है दोस्तों रिवेन्यू सोर्स टू परस्यू, कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन हुए वो सारे प्रोडक्ट का सोर्सेस क्या था, दैट मीन्स उसको कैसे तैयार किया गया, तो उसका एक डेटा अलग रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं व्हाट वैल्यू टू ऑफर, यानी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या ऑफर हैं, उस ऑफर का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स कितने में वो ऑफर प्राइस में प्रोडक्ट को सेल किया जाना चाहिए, तो इस चीज का रिकॉर्ड रखेगा दोस्तों वो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं हाउ टू प्राइस द वैल्यू, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि वैल्यू जो होगा वो किसी प्रोडक्ट का, उसका प्राइस किस तरह से सेट किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड रखेगा कौन, रिवेन्यू मॉडल। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये रिकॉर्ड रखेगा और भी, जैसे हु पेज फॉर द वैल्यू, यानी किसी वैल्यू के लिए कौन कौन से कस्टमर कितना पे करेंगे, दैट मीन्स ये कोई जैसे मान लिया जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर को पेड किया जा रहा है तो उस केस में कुछ अलग मनी लिया जा रहा है, या फिर किसी छोटा बिजनेसमैन को दिया जा रहा है तो उससे कुछ अलग पैसा डिमांड किया जा रहा है, और किसी पार्टिकुलर कस्टमर को दिया जा रहा है तो उससे कुछ अलग वैल्यू कॉस्टेड का डिमांड किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये डिफरेंट वैल्यू को क्या करता है, कंटेन्स करने का काम करता है, दैट मीन्स सारे को डिफरेंट वैल्यू को जनरेट करने का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवेन्यू मॉडल। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रिवेन्यू मॉडल जो है वो एक तरह का की कंपोनेंट है, दैट मीन्स किसी भी वैल्यू का जो की कंपोनेंट है दोस्तों वो उसको हम लोग रिवेन्यू मॉडल बोलते हैं ई कॉमर्स के तहत। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों इसके अलावा कि इट इज प्राइमरली आइडेंटिफाइज what product or services will be created in order to generate revenue and the way in which the product or services will be sold। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सारे चीजों के अलावा रिवेन्यू मॉडल जो है वो क्या करेगा, तो इन चीजों का भी डिटेल रखेगा कि कौन से प्रोडक्ट कितना कॉस्ट में कब किस डेट में सेल हुआ है, तो ये सारे चीजों का डेटा भी रखेगा वो। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रिवेन्यू मॉडल जो होता है वो बहुत तरह के इसके टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं मैन्युफैक्चरिंग मॉडल हो गया, कंस्ट्रक्शन मॉडल हो गया, रेंटल मॉडल हो गया, एडवर्टाइजिंग मॉडल हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो इस सारे मॉडल के बारे में आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रिवेन्यू मॉडल जो है वो क्या है, एक तरह का फ्रेमवर्क है। अब ये किस तरह का फ्रेमवर्क है दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये फ्रेमवर्क जो है वो क्या करता है, तो जनरेट करने का काम करता है फाइनेंशियल इनकम को। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत फाइनेंशियल इनकम होगा वो सारी इनकम से रिलेटेड एक डेटाबेस को जनरेट करने का काम करता है कौन, रिवेन्यू मॉडल। इसीलिए बोला जाता है कि रिवेन्यू मॉडल जनरेट फाइनेंशियल इनकम, यानी फाइनेंशियल इनकम को जनरेट करवाने का एक फ्रेमवर्क होता है, जिसके तहत दोस्तों जनरली जनरेट क्या करवाया जाता है। तो सबसे पहला मैं आप लोग को जैसा कि बताया सोर्स टू परस्यू, ध्यान देंगे यहां पे सोर्स टू परस्यू कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन से सोर्स से आपके प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया उसका डिटेल्स रखने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं
कि ये और किन चीजों को कंटेन करेगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे व्हाट वैल्यू टू ऑफर, व्हाट वैल्यू टू ऑफर, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके जो कॉस्ट हैं, दैट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया वो ऑफर में कितने वैल्यू में बिकेगा, दैट मीन्स उसका ऑफर वैल्यू क्या होगा, तो इन चीजों को कंटेन करेगा। उसके अलावा दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं हाउ टू प्राइस द वैल्यू, यानी कहने का मतलब है दोस्तों हाउ टू प्राइस द वैल्यू, कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ मूल्य होगा, तो उस मूल्य के अकॉर्डिंग, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका प्राइस कैसे सेट किया जाएगा, तो इस चीजों को भी ये कंटेन करने का काम करेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं एंड हु पे फॉर द वैल्यू, यहां पे जैसा कि नेक्स्ट में बता दूं दोस्तों कि हु पेज द वैल्यू, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन कस्टमर जो है वो वैल्यू को किस तरह से पे करेगा, तो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है और इसी सारे को कंटेन्स करवाने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है किसका, रिवेन्यू मॉडल का। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे अब कि रिवेन्यू मॉडल क्या है। तो रिवेन्यू मॉडल क्या होता है दोस्तों, एक तरह का फ्रेमवर्क होता है। किस तरह का फ्रेमवर्क होता है दोस्तों, तो टू जनरेट फाइनेंशियल इनकम विद इन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवेन्यू मॉडल। यानी कोई भी पूछे दोस्तों कि रिवेन्यू मॉडल क्या होता है तो उसको सिंपल से बताएंगे, रिवेन्यू मॉडल इज ए फ्रेमवर्क फॉर जनरेटिंग फाइनेंशियल इनकम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल इनकम को जनरेट करने का जो फ्रेमवर्क होता है, जो ढांचा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू मॉडल, जिसके तहत ये 4 तरह के डिफरेंट सेक्शन इंक्लूड करवाए जाते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन दोस्तों सोर्स टू परस्यू, सेकंड सेक्शन व्हाट वैल्यू टू ऑफर, थर्ड सेक्शन हाउ टू प्राइस द वैल्यू और फोर्थ सेक्शन हु पेज द वैल्यू। और ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, तो अभी मैं इसका डिटेल्स आप लोग को बताया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आप लोग समझ चुके होंगे और अब मैं इसका टाइप्स की ओर आप लोग को ले चलता हूं दोस्तों, बताता हूं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को बताया कि रिवेन्यू मॉडल के भी डिफरेंट तरह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें जैसे प्रोडक्शन मॉडल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल हो गया, कंस्ट्रक्शन मॉडल हो गया, इसके अलावा दोस्तों रेंटल मॉडल हो गया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग मॉडल हो गया, स्पॉन्सर्ड रिवॉकिंग मॉडल हो गया, कम्युनिकेशन मॉडल हो गया, ईमेल ट्रांसफर हो गया दोस्तों, या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग हो गया। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आप लोग को बताया कि ये इतने तरह के इसके टाइप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसके टाइप्स का क्या क्या काम है। सारे इतने सारे टाइप्स तो हैं, लेकिन सारे टाइप्स का क्या क्या महत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस चीजों की ओर मैं आप लोग को ले चलता हूं। तो दोस्तों इसको थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं अब। चलिए ध्यान देंगे यहां पे टाइप्स ऑफ रिवेन्यू मॉडल। तो सबसे पहला टाइप्स में इसका दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं प्रोडक्शन मॉडल्स। क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्शन मॉडल्स, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत सबसे पहला काम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना ही होगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट को डिजाइन करना ही होगा दोस्तों, और उसी के लिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मॉडल, जो क्या करता है दोस्तों, क्रिएट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रिएट करने का काम करता है, डिजाइन करने का काम करता है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं कौन सा मॉडल दोस्तों, प्रोडक्शन मॉडल। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं सेकंड नंबर टाइप्स में मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स।
अब बोलिए दोस्तों कि सर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मर्चेंडाइज यूजिंग लेबर या फिर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करवाना, दैट मीन्स ढेर सारे लेबर का यूज करके, यानी ढेर सारे लेबर को उसमें लगवा करके दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज करके और डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज करके दोस्तों, जब किसी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह के मॉडल को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। जिसमें क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो डिजाइन होंगे बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प दोस्तों, तो लेबर, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी प्रोडक्ट डिजाइन होंगे वो बाय द हेल्प ऑफ लेबर, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट का हेल्प से होंगे। तो इस तरह के हम लोग टाइप्स को बोलेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। उसके अलावा दोस्तों थर्ड टाइप में जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मॉडल। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मॉडल। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं कंस्ट्रक्शन मॉडल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कंस्ट्रक्शन मॉडल जो होता है वो जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स दोस्तों ये क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो है प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का या फिर किसी भी प्रोडक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं 4 नंबर पर जो टाइप आते हैं दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं रेंटल मॉडल। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रेंटल मॉडल क्या होता है। तो रेंटल मॉडल के तहत दोस्तों एक तरह का एग्रीमेंट करवाया जाता है कि कितने दिनों के लिए वो प्रोडक्ट आप किसी बिल्डिंग के अंदर रख रहे हैं या फिर उस प्रोडक्ट का कितना दिन का वैलिडिटी है, तो उसका एग्रीमेंट दोस्तों कहलाता है हमारा रेंटल मॉडल। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं नेक्स्ट टाइप इसका एडवर्टाइजिंग मॉडल, जैसा कि यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों एडवर्टाइजिंग मॉडल। तो अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि एडवर्टाइजिंग मॉडल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इट इज ऑफन यूज्ड बाय मीडिया प्रोसेस। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक मॉडल, अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार करवाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार प्रसार करवाने के लिए एक मॉडल का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडवर्टाइजिंग मॉडल, है ना दोस्तों। तो ये जनरली काम क्या करता है, तो ये एक तरह का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है दोस्तों, यूज्ड बाय मीडिया। यानी मीडिया के द्वारा ये एक प्रोसेस यूज किया जाता है प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करवाने के लिए। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं नेक्स्ट टाइप जो इसका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सर्ड एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे। स्पॉन्सर्ड रैंकिंग मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पॉन्सर रैंकिंग मॉडल। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि स्पॉन्सर रैंकिंग मॉडल क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि ये भी एक तरह का एडवर्टाइजिंग मॉडल ही है। दैट मीन्स इसको बोले तो ये एक टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मॉडल ही है, यानी एडवर्टाइजिंग मॉडल का ही टाइप है। लेकिन ये यूज क्या करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पब्लिश करने का काम करता है
किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी नेटवर्क के ऊपर, तब इस तरह के टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, स्पॉन्सर्ड रैंकिंग मॉडल। यानी ये क्या करता है, तो यूज करता है वेरिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी डिफरेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट का वेरिएंट होगा उसको ये फॉलो करने का काम करता है। तो इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पॉन्सर्ड रैंकिंग मॉडल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइप मैं आप लोग को बता दूं, कमीशन मॉडल। कमीशन मॉडल जो कि क्या होता है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि इट इज यूज्ड व्हेन ए बिजनेस चार्जेज ए फी फॉर ट्रांजेक्शन दैट इज मेडिकेटेड बिटवीन टू पार्टीज। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कब यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अरे यार उसके यहां से हम प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो वो कोई अदर पर्सन हमको खरीदवा रहा है तो उसको 10% या 20% कमीशन मिलता है। तो ये जो मॉडल तैयार होता है, दैट मीन्स मान लिया जाए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सनल आदमी है और हम किसी कस्टमर्स को खींच करके ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन तक और प्रोडक्ट को उस कस्टमर से खरीदवा रहे हैं, यानी सेल करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तब उस केस में मेरा कुछ कमीशन बनेगा, मेरा कुछ वहां पे पैसा बनेगा एक्स्ट्रा। तो इस तरह के जो मॉडल तैयार होते हैं जहां पे इस तरह का कैलकुलेशंस होता है, तो उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं कमीशन मॉडल। जिसके तहत यूज क्या किया जाता है दोस्तों, तो टू पार्टीज के बीच में, यानी दो व्यक्ति के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों दो पार्टी होगा, यहां पे एक होगा मर्चेंट और दूसरा होगा दोस्तों कस्टमर। ये दोनों के बीच में सपोज कर लेते हैं यू, दैट मीन्स आप जो है वो एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, दैट मीन्स कुछ % पैसा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के मॉडल को कैलकुलेशन जहां पे होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कमीशन मॉडल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें कि ढेर सारे मॉडल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इसके दो मॉडल्स और होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं दोस्तों होलसेल मॉडल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग रिटेल मॉडल। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि होलसेल मॉडल जो होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को परचेज करने पर, यानी कहने का मतलब है 10 या 10 से अधिक प्रोडक्ट को आप एक साथ होलसेल रेट में परचेज करते हैं तो आपको थोड़ा प्राइस कम लगेगा, दैट मीन्स कम कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और वही दोस्तों रिटेल का यूज करते हैं, दैट मीन्स आप पार्टिकुलरली एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपको महंगा पड़ेगा खरीदने में, दैट मीन्स प्रोडक्ट आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, यानी पैसा आपको ज्यादा पे करना होगा। तो यही होता है दोस्तों होलसेल और रिटेल, जिसमें बोलते हैं कि यार होलसेल रेट में हमको मिल गया और कहीं पे जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ पे महंगा मिल रहा है। तो यही होता है होलसेल मॉडल और रिटेल मॉडल, जिसके तहत किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस रेवेन्यू मॉडल को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और इसके टाइप्स भी अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भाई बहनों को किसी टाइप्स में या फिर किसी भी लाइंस में प्रॉब्लम हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, मैं आपके आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।